बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएससी का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करें। लेक्चर नंबर आज 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। आज आपको जो मैंने मेजर ऑफ लोकेशन पढ़ाई, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी जो हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या डिस्कस की थी? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मीन डिस्कस की थी। अर्थमेटिक मीन फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, शॉर्ट मेथड, कोडिंग मेथड, वेटेड मीन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन क्या है, देन हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन क्या है और मीडियन एंड मॉड के बारे में बताएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि हम तमाम डिस्कस कर रहे थे तो कि ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए होता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है मीन्स में। अब जब आप ज्योमेट्रिक मीन के लिए कर रहे हो तो इट्स मीन यहाँ भी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। कुछ डेटा में फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ में नहीं गिवन होगी। कुछ हमारे पास क्या होंगे? ग्रुप डेटा होंगे। ग्रुप डेटा आपके पास क्या होते हैं? जहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। और कुछ ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास अनग्रुप डेटा होगा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगा, बल्कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होती हैं और आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो कुछ में हमें अनग्रुप डेटा गिवन होगा। अब ग्रुप्ड एंड अनग्रुप डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ज्योमेट्रिक मीन को हम डिस्कस करें तो हम इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम कहते हैं nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज। हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अगर मैं इसको सिंपली डिस्कस करूं, ज्योमेट्रिक मीन इज nth पॉजिटिव, आपने क्या लिखना है? nth रूट पहले लिख लें, nth रूट। या आप एज अ डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं क्योंकि मेन आपको कॉन्सेप्ट देगा ऑफ द प्रोडक्ट of the product of the values, of the product of the values। स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है? हम कहते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज। अच्छा, जो आपके पास वैल्यूज है ना, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। जो आप लोगे फॉर द फाइंडिंग द ज्योमेट्रिक मीन, वो कहते हैं पॉजिटिव वैल्यूज होंगी आपके पास। और आप क्या है? x1 x2 सो ऑन xn तक अगर जा रहा है तो n ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज हो जाएगी। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज। अगर मैं इसी चीज़ को डिस्क्राइब करूँ एक इक्वेशन में या वैल्यूज में, तो मैं इसको कैसे कह रही हूँ? ये जो मैं कह रही हूँ आपके पास, मैं कहती हूँ मेरे पास ये nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट है ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव वैल्यूज मीन x1 ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x2 सो ऑन कहाँ तक? xn तक। मैं क्या ले रही हूँ? पॉजिटिव वैल्यूज का प्रोडक्ट ले रही हूँ, जो कि मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज। एंड का क्या ले रही हूँ? nth पॉजिटिव अंडर रूट ले रही हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, अच्छा ये सिचुएशन किसके लिए है? आपके पास अनग्रुप डेटा के लिए, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होगी, आपने अपनी वैल्यूज़ को अंडर रूट के पॉजिटिव अंडर रूट जितनी भी वैल्यूज़, मतलब अगर 4 हैं तो आप n की जगह 4 लगाओगे, अपनी 4 वैल्यूज़ को लिखोगे, उनके मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव अंडर रूट लोगे, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए आ जाएगा, जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं थी। फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास जो है फार्मूला चेंज हो जाता है अगर आपके पास सिचुएशंस है फॉर द फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल शॉर्ट वैल्यूज़ के लिए होता है, जिस तरह आपको 3 या 4 वैल्यूज़ गिवन हो। बट आपके पास जो लॉग वाला फार्मूला है वो आप लगा सकते हो फॉर द क्या कहते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ग्रुप एंड अनग्रुप दोनों के लिए। अब मैं अगर लिखती हूँ फार्मूला फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है, और फिर मैं उसी फार्मूले को अनग्रुप डेटा के लिए भी लिखूँगी। ग्रुप डेटा के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला आएगा वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। स्टूडेंट ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, फॉर अनग्रुप डेटा के लिए लिख रही हूँ, ये होता है फॉर द शॉर्ट वैल्यू के। आपके पास 2 या 3 वैल्यूज़ गिवन है, आपको कह रहे हैं जी ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें, आप मल्टीप्लाई करें, उनको पॉजिटिव अंडर रूट लें, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। फॉर द ग्रुप डेटा के लिए आपके पास जो अनग्रुप डेटा के लिए लिख रही हूँ, और फिर आपके पास मैं फार्मूला लिख रही हूँ फॉर द ग्रुप डेटा के लिए, ठीक है। हमारे पास जो आ जाता है एंटी लॉग या लॉग में जो हमारे पास फार्मूला होता है। अनग्रुप डेटा के लिए आप क्या लिखोगे? हमारे पास आ जाएगा जी एंटी लॉग, ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 1/n समेशन लॉग ऑफ x। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए। कैसे आपको पता चल रहा है कि अनग्रुप डेटा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम फ्रीक्वेंसी यही फार्मूला लिख के सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के इन्वॉल्व करते हैं, मतलब हमारे पास अब क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ f एंड लॉग और समेशन ऑफ, यहाँ आप समेशन ऑफ, पहले f को इन्वॉल्व करो f,
यहाँ हमने एफ इन्वॉल्व किया, लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आगे है फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां आपने क्या लिखा है, एंटी लॉग समेशन एफ, हमारे पास समेशन ऑफ एफ एंड लॉग ऑफ एक्स। यह आपके पास फॉर द ग्रुप डेटा के लिए आ गया, ये अनग्रुप डेटा के लिए आ गया। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी करवाऊंगी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है फॉर द ज्योमेट्रिक। अच्छा, जो फर्स्ट मैंने बताया ना कि आपके पास अगर सिंपल वैल्यूज़ हैं और आपको कहने फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन वैल्यूज़, तो आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। जी मैं आपको एग्जाम्पल भी शो करवा देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल शो करवा देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट आपके पास ये एग्जाम्पल है, वो कहने हैं हमने फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। आपने देखें वो पहले पुट किया, फिर आपने टेकिंग लॉग्स लिया। अगर आप डायरेक्ट भी पुट करते हो ना अपनी वैल्यूज़ में तो आपके पास आ जाता है। ये एग्जाम्पल मैं आपको समझा भी देती हूँ आपके बोर्ड पे ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब स्टूडेंट मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल करवाती हूँ। अगर हमारे पास एग्जांपल है कि आपने फाइंड करना है जी ज्योमेट्रिक मीन, जीएम एब्रीवेशन है इसकी, कि अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है किन 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 वैल्यूज़ का, 3, 5, 6, 6, 7, 10 एंड 12। हमने कहा था ज्योमेट्रिक मीन फॉर द अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जी ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है एंटी लॉग। आपने जो अपना ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था वो हमारे पास क्या है, एंटी लॉग 1/n एंड समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। आपके पास यही था। अब आप देखो कि आपने चीज़ें क्या फाइंड करनी है। आपको n तो पता है आपके पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब n आपके पास कितने हैं, 7। n तो आपको पता चल गया। एंटी लॉग भी आपको लेना है। लॉग ऑफ x का हमने सम लेना है। इट्स मीन आपके पास जो ये x की वैल्यूज़ हैं, ये तमाम जो x की वैल्यू, इनका हमने क्या लेना है, लॉग ऑफ x लेना है। x की वैल्यूज़ क्या हैं, 3, 5, 6, 7, 10 एंड 12। आपने इनका लॉग लेना है तो आप क्या लिखोगे, लॉग ऑफ 3, फिर लॉग ऑफ 5 आप लेते जाओगे, कैलकुलेटर यूज़ करोगे इसके लिए, लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 6, लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 10 एंड लॉग ऑफ 12। इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी आपने वो लिखनी है, जो भी वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, फिर आपने क्या करना है, उनका सम करना है। लास्ट में आप लेते हो समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स ले रहे होते हो कि आपके पास जितनी भी लॉग्स की वैल्यूज़ हैं उनकी जो वैल्यूज़ आई हैं आपने उसको सम करना है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल सम इधर आ रहा है 0.8081। अब आपने पुट करना है अपने फार्मूलेज में, क्योंकि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग तो गिवन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन आप फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए क्या करोगे कि 1/n मतलब 7 है, समेशन ऑफ लॉग आपके पास अगर आ रहा है 0.8081, आप इसको डिवाइड करोगे, इसका एंटी लॉग लोगे तो आपके पास जी वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो आपने लिख देनी है। ठीक है, आपके पास यहाँ कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यूज़ आ रही है, मैं वैसे सपोज कर रही हूँ आपके पास जी ये वैल्यू आ गई तो आपने लिख दी है। ठीक है, लेकिन आपने खुद कैलकुलेट करनी है। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ कि आपके पास जनरल मेथड क्या है, और अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए तो आपने कैसे सॉल्व करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि एक्स की वैल्यूज़ तो गिवन होती हैं लेकिन साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन दे दी जाती है। और जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो आपने फ्रीक्वेंसी एंड लॉग ऑफ एक्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, फ्रीक्वेंसी एंड लॉग ऑफ एक्स। बस ये डिफरेंस है फॉर द अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा के लिए। अब मैं एक एग्जांपल आपको ग्रुप डेटा के लिए भी करवा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये तो हमने देख लिया जी अनग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा में हमने अपने फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करनी है। ये अनग्रुप डेटा के लिए था। अब जो ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करेंगे वो हमने फाइंड करना है जी ग्रुप डेटा के लिए। वो हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एंड क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हुई है, यहाँ भी एफ आ गई और ये टोटल हमारे पास एफ ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अब वैल्यूज़ हैं एक्स और एफ गिवन है, ठीक है, आपको जब भी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है और अगर आपको एफ गिवन है तो इट्स मीन ये आपके पास क्या है, ग्रुप डेटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी 2, 3, 4, 1, या हमारे पास 2, 3, ये जी हमारे पास है 2, 3, 4, 1। आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी। अब देखिए आपने क्या स्टेप करने हैं। फ्रीक्वेंसी का तो आप सम कर लोगे, समेशन ऑफ एफ आपके पास जो भी आएगा, आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, 5 एंड 5 10 हो गया, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का सम है ना वो आपके पास क्या आ रहा है, 10। आपने सबसे पहले क्या काम करना है, आपने लॉग ऑफ एक्स फाइंड करना है कि अगर आपको लॉग ऑफ एक्स पता होगा तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आप उसका सम लेके ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो हमने लॉग ऑफ एक्स लेने हैं, मतलब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमने उनका लॉग लेना है, लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 एंड लॉग ऑफ 4।
आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इनका जो सम आ रहा है, आप जब कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास सम कुछ भी आ रहा है वो आपने लिखना है समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अच्छा, इससे भी ज़्यादा अगर आप यहाँ सम भी नहीं करते हो ना तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने मेन आपको किस चीज़ का सम चाहिए, एफ एंड लॉग ऑफ एक्स। अब एफ आपके पास क्या है, 2 है, 2 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यूज़ आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपके पास सम आ रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स का जो सम आ रहा है वो आपके पास क्या है 3.4135 आ रहा है, तो आपने इसे फार्मूले में पुट करना है। अब देखो हमारे पास फार्मूले में कैसे हम पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, एंटी लॉग एफ हमारे पास क्या है 10 है, ठीक है, समेशन ऑफ एफ। देन हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आई हैं आपके पास 3.41 एंड 35 आई हैं। आपने इनको डिवाइड करना है 10 पे, फिर एंटी लॉग लेना है, तो आपके पास जी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2.19, ऐसे आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको लॉग ज्योमेट्रिक मीन जो है वो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।